अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो हमारी इंस्टॉलेशन के हवाले से है और उस इंस्टॉलेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेगी। जब आपने सोलर पैनल्स अपने इंस्टॉल करने हैं तो आप या तो छत पे कर रहे होंगे या आप ग्राउंड पे कर रहे होंगे। तो अगर आप छत पे कर रहे हैं तो एक हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि आपने सोलर पैनल का जो लोअर एज है वो बिल्कुल छत के साथ नहीं लगाना, थोड़ी सी स्पेस देनी है। इसकी वजह ये है कि जब भी बारिशें होती हैं, छत पे पानी खड़ा होता है और वो ड्रेन की तरफ जा रहा होता है, अगर आप बिल्कुल छत के साथ लगा देंगे अपने सोलर पैनल का एज, तो वो आपके पानी के बहाव में रुकावट बनता है और उसकी वजह से एक तो आपकी ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स आती हैं और दूसरा ये कि सोलर पैनल का जो है मतलब वो पानी के अंदर रहना के लिए डिज़ाइन नहीं है। तो अगर पानी खड़ा होना शुरू हो जाए तो सोलर पैनल के एजेस जो हैं पानी के अंदर चले जाते हैं। तो रिकमेंडेशन ये होती है कि आप थोड़ा सा फासला दें, जो कि 6 इंच भी हो सकता है, 1 फुट भी हो सकता है, जो आपके लिए आसानी है वो उतना लोअर एज को छत से फासला दें। अगर आप ग्राउंड पे लगा रहे हैं तो ग्राउंड पे हमारी रिकमेंडेशन ये होती है आप कम से कम 1 फुट का फासला ज़रूर दें। इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ग्राउंड पे अमूमन झाड़ियाँ उगाती हैं और पौधे निकल आते हैं। तो उनकी वजह से ये होता है कि जब वो बढ़ती हैं तो वो एक शैडो कॉज करती हैं और सोलर पैनल की परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करती हैं और लॉन्ग टर्म शैडो जो है हॉटस्पॉट की तरफ भी जा सकता है। तो वहाँ पे हमारी रिकमेंडेशन ये होती है आप कम से कम 1 फुट यानी 30 सेंटीमीटर रखें। इससे ज़्यादा करेंगे तो उतनी अच्छी बात है, ताकि आपकी अगर कोई झाड़ियों की ग्रोथ हो, कोई घास की ग्रोथ हो, तो वो आप आराम से काट भी सकें और वो आपकी सोलर पैनल की परफॉर्मेंस को अफेक्ट भी ना करे। एक और चीज़ जो हमने देखी है कि आपकी जो छतों पे जब सोलर पैनल लगाए जाते हैं तो अ, एक एप्लीकेशन ये होती है कि स्टील रूफ्स के ऊपर सोलर पैनल खाली रेल के ज़रिए लगा दिया जाता है। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि सोलर पैनल जो है वो रोशनी पे काम कर रहा है, गर्मी उसके लिए नुकसानदेह होती है, उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है नेगेटिवली। अगर आपके सोलर पैनल का हवा का फ़्लो या जो हवा का नॉर्मल फ़्लो है उसकी वजह से सोलर पैनल का सरफेस ठंडा होता है। अगर आपके सोलर पैनल का हवा का फ़्लो नॉर्मल नहीं है, यानी आपने बिल्कुल ही छत के साथ लगा दिया, अब उसके निचले हिस्से के ऊपर कोई भी हवा फ़्लो नहीं कर सकती, तो उससे सोलर पैनल गर्म होगा और उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी नेगेटिवली। तो वहाँ पे हमें हमारी रिकमेंडेशन होती है कि 4 इंच का फ़ासला आपके छत के हाईएस्ट पॉइंट से लेके आपकी सोलर पैनल के लोएस्ट पॉइंट तक होना लाजमी है, ताकि हवा का जब गुज़र हो तो सोलर पैनल के ऊपर के सरफेस को भी और नीचे के सरफेस को भी ठंडा करे। सोलर पैनल नेचुरल एयर फ्लो की वजह से ठंडे होते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है ज़िक्र करने की कि छतों पे हमने ऐसी इंस्टॉलेशंस देखी हैं जो लोग बिल्कुल एसी के आउटर के ऊपर सोलर पैनल लगा देते हैं। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि एसी का आउटर जब भी एसी चलता है तो वो गर्म हवा फेंकता है और जब वो गर्म हवा फेंकेगा और जैसा हमने जिक्र किया है कि गर्मी सोलर पैनल की परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है, तो गर्म हवा अगर सोलर पैनल के निचले हिस्से पे डायरेक्टली पड़ रही होगी तो उसकी परफॉर्मेंस नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी। तो ये चीज़ करने से सोलर पैनल की परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, तो इसको प्लीज़ अवॉइड करें अगर ये पॉसिबल है। इसके अलावा हमने अपनी पिछली भी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि आपके सोलर पैनल के जो फ्रेम्स हैं उनका इर्द गिर्द की चीज़ों से चाहे वो आपके स्टील का फ्रेम हो या साथ वाला सोलर पैनल का फ्रेम हो, इनसे कम से कम 10 mm का फासला होना ज़रूरी है। इसकी वजह ये है कि सोलर पैनल का फ्रेम गर्मी और सर्दी की वजह से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये साइकिल डेली होता है, क्योंकि सोलर पैनल ऑपरेट होते हुए गर्म होता है। तो जब आप इस सोलर पैनल्स को बिल्कुल साथ-साथ लगा देंगे या किसी और मतलब अपने स्टील फ्रेम के साथ बिल्कुल जोड़ के लगा देंगे, तो सोलर पैनल के फ्रेम को एक्सपेंशन के लिए बाहर की तरफ रास्ता नहीं मिलता और वो ज़ोर जो है अपनी एक्सपेंशन का, वो शीशे पे डालता है जिससे शीशा टूटता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए प्लीज़ अपने सोलर पैनल इंस्टॉलेशन में ये इंश्योर कर लें कि सोलर पैनल के फ्रेम का फ़ासला साथ वाले फ्रेम से या जो स्टील का फ्रेम है उससे कम से कम 10 mm का फ़ासला मौजूद हो। इसके अलावा सोलर पैनल का फ्रेम जो है ये एल्युमिनियम का बनाया जाता है और अमूमन हम इंस्टॉलेशन जो है वो स्टील के फ्रेम से करते हैं। जब दो मुख्तलिफ़ किस्म की मेटल्स कांटेक्ट में आते हैं तो एक कोरोजन होती है जिसको कहा जाता है गैल्वेनिक कोरोजन। गैल्वेनिक कोरोजन नॉर्मल कोरोजन से ज़रा फ़र्क इस लिहाज से होती है कि इसको कॉज़ इसकी जो कॉज़ होती है वो डिफरेंट होती है।
ये इस वजह से नहीं आती कि नमी थी या पानी खड़ा हुआ था, ये इस वजह से आती है कि दो डिफरेंट मेटल जब अपने कांटेक्ट में होते हैं तो उसकी वजह से उनमें कोरोजन आती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जब आप डिफरेंट मेटल के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो इसके बीच में इंसुलेशन लगाएं, या आप हमारी इंस्टॉलेशन मैनुअल को फॉलो करते हुए एसएस के नट बोल्ट इस्तेमाल करें ताकि ये गैल्वेनिक कोरोजन से भी आप बच सकें। उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।